नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। भारत एक विकासशील देश है जहां पे नेता चुनाव जीतने को भ्रष्टाचार और पैसे लूटने का जरिया समझते हैं। ऐसे ही एक नेताजी को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए पप्पू बाहुबली जी का। क्या था ये? इंट्रोडक्शन था सर ये। तुम ही ना हमारे घर पे आया था कि नेताजी इंटरव्यू दे दीजिए, जी। और तुम आके हमारा ये बेइज्जती कर रहा है। बबलू, तुम काहे बुलाया हमको यहाँ पे? ये साला चाय पीने आया था कि नहीं हमारे घर पे? चाय बिस्किट खा के गया और ये क्या बोल रहा है? सर, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक काम करते हैं, अभी तुम्हारा पैंट उतारते हैं, तुम्हारा चुट्टा लाल करते हैं, उसके बाद हम माफ़ी मांगेंगे। माफ़ कर दोगे? बोलो। सर, ऐसा करने की आप सोचिए कभी मत। हम सोचे भी नहीं? जी नहीं। तो हमको रोक देगा? सोचने से रोक देगा? हम सोच रहे हैं, देखो कैसे सोच रहे हैं। नहीं सर। हम तो पैंट उतरवा रहे हैं। क्या बकवास। अरे बोल, करेगा गलती? अब क्या? अच्छा सर, ठीक है, मैंने सॉरी बोला ना। खोल, वो भी खोल। सर ठीक, सर आप पानी पीजिए, सर पानी पीजिए और ठंडे दिमाग से हम लोग इंटरव्यू करते हैं। भूल जाइए सारी बातें। पानी नहीं पियेंगे, अब हम सूखा इंटरव्यू देंगे। बोलो, तुम्हारे घर का पानी नहीं पियेंगे। बुरा मान गए आप। तो पप्पू जी, आप अपने क्षेत्र के विधायक हैं 5 साल से और फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी जनता जानना चाहती है कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। जनता काहे जानना चाहती है? जनता का औकात है कुछ जानने का हमसे? वोट दिया था ना सर उन्होंने आपको। तो जनता तो भ्रष्ट है, जनता चोर है। जनता कैसे चोर है सर? साला 5 साल में एक बार आता है, वोट देता है और वोट देने के बाद गायब। नेता ढूंढते रह जाए जनता को। भैया, एक बार भी हमारे घर आके बोला जनता कि नेताजी आपको कुछ चाहिए, आप कैसे हैं, हाल चाल भी पूछा जनता ने? ये तो साला 5 साल बाद आता है, वोट देता है, राजनीति करता है और चला गया, फिर गायब हो जाएगा। जनता को आप चोर कैसे बोल सकते हैं सर? अरे आप जाइए, इनके घर पे 5 साल पहले गए थे, फिर गए। पहले भी कच्चा मकान, आज भी कच्चा मकान। हमारा साला 5 साल में चरतल्ला बन गया। ये काम चोर एक रोजगार नहीं पा पाए कि अपना घर बना लें। चोर, भ्रष्ट जनता। ठीक है, जनता ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया जनता के लिए? हम बहुत काम किए हैं। जैसे? हमारा चरतल्ला मकान बना। हाँ ठीक है, समझ गए। एसी लगाया है, उस क्षेत्र का पहला एसी है। अच्छा। हमारी बड़ी बहन की शादी हुई मंत्री से, उसमें सब लोग पूछिए खाने आए थे कि नहीं खाने आए थे। बड़ी जात के सारे लोग खाने आए थे कि नहीं, पूछिए। आए होंगे खाने। फिर? और अपने बड़े भाई के लिए पेट्रोल पंप बनवाए हैं। और का काम मांग रहे हैं? ये तो आपने अपने भाई बहनों के लिए काम किया ना, भैया के लिए पेट्रोल पंप बनवाया। जनता क्या करेगी उस पेट्रोल पंप का? तो जनता पेट्रोल नहीं भरवाएगी पेट्रोल पंप पे। अरे पेट्रोल भरवा के क्या करेगी? रोड तो है नहीं आपके क्षेत्र में। तो रोड बनवाए तो थे। ये जनता भ्रष्ट है, उस पर गाड़ी चला चला के रोड पे गड्ढा कर दिया 6 महीने में। पूछिए इनसे। रोड का सुरक्षा का जिम्मेदारी किसका था? आप रोड पे पैदल चलिए, गाड़ी आप साइड से निकाल लीजिए ना। तो रोड टूट गई है। तो अब रोड टूट गई है, अब हम क्या करें? तो दोबारा बनवाइए रोड को। अब नया रोड बनवाने के लिए जगह कहाँ है? सर, जहाँ पे रोड टूटा है वहाँ बनवाइए, और भी आगे बहुत सारी जगह पड़ी अरे है। अलमारी में जगह कहाँ है पैसा रखने के लिए भैया अब नया? और आपने वादा किया था कि आप नए शौचालय बनवाएंगे। एक बनवाया आपने, उसके बाद आपने कोई शौचालय नहीं बनाया। तो आपने देखा था ना वो जो शौचालय बनवाया था, हम उद्घाटन करने गए थे। हाँ, फोटो डाली थी आपने फेसबुक पे। जी। अब अगले ही दिन ये सारा जनता जाके वहां पे मूतने लगा। तो और क्या करेगी जनता वहाँ पे? पब्लिक प्रॉपर्टी है भैया, सरकार तुम्हारे लिए कुछ बनाई है, तुमको वहीं पे जाके मूतना है। घर से पेशाब करके नहीं आ सकते हो तुम। और बाहर लग गया पेशाब तो पैंट में मूतो। हम विधायकों का आज भी पैंट में मूतते हैं। आप पैंट में मूतते हैं? मूत देते हैं, कभी कभार सो गए तो आंख लग गया, मूत निकल जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप विधायक हैं। तो विधायक नहीं मूत सकता है? विधायक का मूत रोक दोगे तुम? चलिए, शौचालय नहीं बनवाया आपने, स्कूल बनवाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो अब गांव में स्कूल की जरूरत क्या है? बारात तो अब बारात घर में रुक रहा है। पढ़ाई के लिए? पढ़ाई लिखाई? तो तुम घर पे नहीं पढ़ सकते हो? अच्छे बच्चे की तरह शांति से घर पे नहीं पढ़ सकते हो? तुमको पढ़ने के लिए बाहर ही निकलना है, खेत खलियान देखना है, गुटखा खाना है, बाजार जाना है, लड़की तड़ना है। इनको पढ़ने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए नया। अरे भाई, तुम घर पे पढ़ो यार, अच्छे बच्चों की तरह, डिस्टर्बेंस कम होगा। आप स्कूल गए होंगे ना कभी? हम बहुत पहले गए थे। हम पढ़े हैं, हम बहुत पढ़े हैं। आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं आप? अभी हमारे पार्टी से पूछिए, वो हमको पढ़ाई लिखाई, हम तो हमारा मन नहीं था पढ़ने का। वो डिग्री कराइए, कहाँ से कराइए, बोल रही है टॉपर है। और कौन सा कोर्स किए थे आप? हैं? कुछ किए होंगे, बीएससी, बीबीए, क्या किए हैं आप? हाँ। यूनिवर्सिटी कौन सा था आपका? हम छुप के नहीं पढ़े, हमें इतना पता है। हम ओपन से पढ़े हैं, ओपन यूनिवर्सिटी था कोई। पढ़े हैं ना आप?
और सब तो ओपन में है, आप देख लीजिए, पढ़े ही होंगे। छोड़िए, आपको पता है युवा नाराज़ है आपसे, आपके क्षेत्र का? हमको ये पता है कि युवा मादरचोद है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? युवा सबसे बड़ा मादरचोद है। ये कैसी भाषा है सर? ये नल्ले बेरोजगार जिनके पास एक पैसा कमाने की हिम्मत नहीं है, ये नेता पे सवाल उठा रहे हैं। ये बबलू पंडित क्या वो नहीं है, युवा नहीं है? तुम पे 50 मर्डर का चार्ज था कि नहीं? आज एक भी है? देखिए, ये काम नहीं है मेरा। तो ये तो चलो बबलू पंडित के लिए आपने काम कर दिया, युवाओं के लिए आपने क्या काम किया है? अरे यार, युवाओं के लिए सबसे पहला जो हमने सबसे अच्छा काम किया है वो वृद्धा पेंशन बंद करवा दिया हमने। अच्छा, इससे उनका क्या फ़ायदा? अब वृद्ध मरने लगे। अच्छा। वो युवा को टोकते टोकते थे, तो अब वो मर रहे हैं, तो अब युवा जाके अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। जैसे कैसे? योगदान देगा कैसे योगदान देगा? युवा। अब ये साला जाने ना ये क्या चोटा, सब हम जानते हैं। अच्छा, और क्या काम किया आपने? अरे पहले आप सरकारी काम कराने जाते थे, टेबल के नीचे से पैसा देना पड़ता था कि नहीं देना पड़ता था? बिल्कुल देना हमारे राज्य में सब ऊपर से हो रहा है। अब आप ऊपर से पैसा दीजिए जितना देना है, आपको कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मेरिट पे काम हो रहा है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसका काम पहले होगा, रसीद कटता है बाकायदा। तो आपने ये सब ऑर्गेनाइज करवा दिया है? ऑर्गेनाइज कर दिए ना हम। पहले ऐसा आतंक था क्षेत्र में कि कहीं भी हत्या हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल। अब बाकायदा हमने हत्या पॉइंट बनवाया है। आप वहाँ जाके हत्या कीजिए, आपको बोरी मिलेगा, डिस्पोज कीजिए, आप सेल्फी खिंचाइए, वहाँ पे लिखा हुआ आई लव हत्या पॉइंट। वहाँ पे बहुत क्रिमिनल पसंद करता है जाना। तो ये सारे काम तो आपने चोरों और क्रिमिनल्स के लिए करवाए हैं सर? तो काहे ना करवाएं, वो आत्मनिर्भर हैं। वो युवाओं की तरह नौकरी की भीख नहीं मांगते हैं, अपना काम खुद पैदा करते हैं, रोजगार देते हैं बाकायदा, और सरकार को टैक्स भी देते हैं। हमारे पास आ रहा है सारा टैक्स कलेक्शन। अच्छा,